हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। What is active voice? Active voice sentences are those sentences in which the subject of a sentence is doing the work. देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं हमारे पास हर सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा वर्ब, तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब यानी जैसे कि आप जानते हैं कोई भी काम, कोई भी वर्क जो हमारे सेंटेंस में हो रहा है। अब सब्जेक्ट वो होता है जो इस काम को कर रहा है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर इस काम का असर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, राम किक्स अ बॉल। राम हमारा सब्जेक्ट है, किक हमारा वर्ब है, बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हमारा काम क्या हो रहा है? किक करने का। कौन कर रहा है किक? राम, यानी डूअर ऑफ द वर्ब कौन हो गया? राम। और किसको किक कर रहा है? बॉल को। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जब किसी भी सेंटेंस में हमारा डूअर ऑफ द वर्ब यानी काम करने वाला जो एजेंट है वो जब हमारा सब्जेक्ट होता है, जब हमारा पूरा फोकस उस पर होता है, वो हमारे सेंटेंस का मेन कैरेक्टर होता है, तब वो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कहलाता है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा सारा फोकस राम पर है। राम हमारे सेंटेंस का मेन कैरेक्टर है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ? ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। इन पैसिव सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बिकम्स द फोकस पॉइंट। इससे पहले की स्लाइड में आपको मैंने बताया था कि जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं हमारा सारा ध्यान सब्जेक्ट पर होता है। सब्जेक्ट यानी कि वर्ब को करने वाला। जब उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं या फिर हम पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सारा ध्यान ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है, यानी कि जिस चीज पर उस काम का असर हुआ है उस पर हमारा सारा फोकस आ जाता है और हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारे फोकस से हट जाता है। यहाँ पे भी अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अ बॉल वॉज किक्ड बाय राम, उसी सेंटेंस को हमने इस तरीके से लिखा है, अ बॉल वॉज किक्ड बाय राम। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? बॉल है। वर्ब अभी भी वही है, किक। किक करने का काम अभी भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट अब हमारा है राम। अब किक कौन कर रहा है? राम कर रहा है। किसको किक कर रहा है? बॉल पर। बट अब हमारा सारा फोकस राम पर नहीं है, हमारा सारा फोकस बॉल पर है कि बॉल किक हो रही है। ठीक है, तो हमारे इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा डूअर ऑफ द वर्ब है, वो बैक सीट पर चला जाता है और हमारा सारा फोकस जो है वो हमारे सब्जेक्ट पर से हटकर ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया है। ठीक है, अब यहाँ तक का एक बार हम कंक्लूजन देख लेते हैं। जो हमने पढ़ा है वो हमको कितना समझ में आया है हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक्टिव सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं, यानी एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हम जब बनाएंगे तो उसमें हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो हमेशा ये होगा। उसी सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का बनेगा वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से अब हमारा निकल कर आता है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का हमारा सबसे पहला रूल कि जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जब हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे एक्टिव वॉइस में आई है
तो वो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा। यानी अगर सब्जेक्ट में आई है तो वो ऑब्जेक्ट में जाके मी हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो वो ऑब्जेक्ट में जाके अस हो जाएगा। यू, आपका सब्जेक्ट में भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी आपका यू रहेगा। उसके बाद आता है शी। अगर आपके सब्जेक्ट में शी है तो वो ऑब्जेक्ट में जाके हर बन जाएगा। ही होगा तो हिम बनेगा, दे होगा तो देम बनेगा, इट ही रहता है और हु का हुम हो जाता है। तो इस तरीके से आपके प्रोनाउंस चेंज होते हैं जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इसी तरीके से जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस हमें ध्यान रखने हैं ताकि जब भी हम सेंटेंस को चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में, तो हमें हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करते समय कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और इसको प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो हम इसको यूज करके देखेंगे। चलिए, अब हम आते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स अब देखने के लिए, जो कि है टेंस वाइज। यानी एक एक टेंस अब हम देखेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन से टेंस के एक्टिव वॉइस को, सेंटेंस को जब हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो वो कैसे चेंज होगा। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल और जो हमें पढ़ना है, हम सारे टेंसेस के रूल्स पढ़ें उससे पहले बहुत मेन फाउंडेशन वाला आप इससे रूल कह सकते हैं, और वो ये है कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, योर मेन वर्ब विल ऑलवेज बी इन थर्ड फॉर्म। जब आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, आपकी मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहती है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और अब हम एक एक टेंस को लेकर उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के चेंजेस कैसे होते हैं अब हम वो देखेंगे। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस पे। जैसे कि आपने देखा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बना एक्टिव से पैसिव में, अब हम वैसे ही देखेंगे हमारा नेगेटिव सेंटेंस जब एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा तो क्या क्या चेंज होगा। सेंटेंस हमारे पास जो एक्टिव का है वो हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू और डज का फॉर्मूला सेम वही है। अगर आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज यूज करेंगे, प्लूरल है तो आप डू यूज करेंगे। अब जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी पॉजिटिव में लगी थी वही लगेंगी। इसके बाद हमारे पास लग जाएगा नॉट। ठीक है, क्योंकि हमको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, हमारे पास एक्टिव में भी नॉट लगा है तो पैसिव में भी नॉट लगेगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही डज नॉट राइट अ लेटर, ही के साथ हमने लगाया डज क्योंकि ही है सिंगुलर। अब हम जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। देखिए, नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेगा, इसलिए हमने इज और रिटन के बीच में नॉट लगाया है। यहाँ भी हमने डज और राइट के बीच में हमने नॉट लगाया था। ठीक है, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर पैसिव में जाकर बन गया अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। अब एक और सेंटेंस टाइप हमारे पास बचता है जो कि है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डू और डज का यूज आप सुन चुके हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा डू एंड डज है वो रिप्लेस हो जाएगा इज एम और आर से। नेगेटिव में भी रिप्लेस हुआ था, इंटेरोगेटिव में भी वैसे ही रिप्लेस हो जाएगा। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। डज ही राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हिम।
तो डज था तो यहाँ इज आ गया। ठीक है, इज इसलिए आया क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट को जो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है यानी कि अ लेटर, वो सिंगुलर है। प्लूरल होता तो हम आर लगा देते। तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस का चेंज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेंस पर, जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस पर हम वापस आते हैं, और उसमें हमारा जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, लर्निंग, ये सारे हमारे आईएनजी फॉर्म्स हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्वियसली रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब्स आ चुकी हैं। कौन सी हैं? इज, एम और आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो हमारे सब्जेक्ट की जगह पर हमने लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी ई आई एन जी, बींग। अब देखिए यहाँ पर हमने बीइंग इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा कंटिन्यूस टेंस का टेंस हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं, और कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होना कंपलसरी है। कंटिन्यूस टेंस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के बिना कभी भी नहीं बनता, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। ठीक है, अब जब हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे थे तो हमारी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में थी, तो हमें किसी और आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत नहीं थी। पर जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमारे सेंटेंस को चेंज करा तो हमारी मेन वर्ब तो चली गई थर्ड फॉर्म में, यानी आईएनजी फॉर्म तो चला गया वर्ब का। अब क्या करें? तो उसी आईएनजी फॉर्म की कमी को पूरा करने के लिए हमने इसमें बीइंग लगाया है। ठीक है, तो हमारा अब फाइनल सेंटेंस जो बनता है वो बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ही हमारा सब्जेक्ट, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हमारा मेन वर्ब, राइट प्लस आईएनजी, आईएनजी फॉर्म हो गया राइट का, तो राइटिंग, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो अ लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। अ लेटर, अब ये सिंगुलर है तो इज लगेगा। बीइंग आईएनजी फॉर्म चाहिए, कंटिन्यूस टेंस है तो रिटन, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, तो राइटिंग का बन गया रिटन। बाय लगा देंगे, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही था उसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही से बन जाएगा हिम। तो अब हमारा सेंटेंस बनता है अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। चलिए अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे ही लगाएंगे। आप नॉट लगाए बिना नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना? तो इसीलिए सब्जेक्ट के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी इज एम आर, उसके बाद आपने लगा दिया नॉट, और फिर लगा दिया वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर आखिरी में लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो आपका ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जैसी लग रही थी वैसी ही लगेंगी, इज, एम और आर। साथ में नॉट भी जैसे एक्टिव वॉइस में लगा हुआ था वैसे ही पैसिव वॉइस में भी लगेगा। अब हमारी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो नहीं सकती है क्योंकि हमें उसे थर्ड फॉर्म में लेकर जाना है, तो हम आईएनजी फॉर्म की कमी पूरी करने के लिए क्या लगाएंगे? बीइंग। ठीक है, तो हम अब लगाएंगे बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये बन गया हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस। अब इसका एग्जाम्पल देखें। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा
अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। अगला हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप अच्छे से जानते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, आपका जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस चालू हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। हेल्पिंग वर्ब को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं हटा सकते, उसकी पोजीशन वही रहेगी। तो इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट यानी जो अब हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, प्लस बीइंग यानी कि हमारा आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज ही राइटिंग अ लेटर? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। तो एक्टिव में था इज ही राइटिंग अ लेटर, पैसिव में हो गया इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा अच्छा से समझ में आए। बहुत सारा एक साथ नहीं पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना पैदा हो, आप सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। आज का वीडियो यहीं तक। आगे के टेंसेस, आगे के रूल्स, आगे का एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस समझने में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।